हेलो सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आई होप सारे अच्छे होंगे। तो बार बार कॉल कर रहे हैं, बार बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं कि सर ये क्या सिस्टम है। 75% को लेकर इस विषय पर थोड़ा सा सर वीडियो बनाएं और क्लियर करिए कि ताकि हम अपने आगे की तैयारी करें। पहले तो रोहड़ी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे। पहली बात तो बेटा, जैसे मैं एग्जाम्पल लूंगा एक टेक्निकल का और एक नॉन टेक का। अब नॉन टेक में आपकी वैकेंसी जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर है, टैक्सेशन इंस्पेक्टर है, डिप्टी रेंजर है, या पंचायत ऑफिसर है, या आपकी हरियाणा पुलिस है, या आपका क्लर्क की जॉब है, ऐसे कोई वो। अब टेक्निकल में एएलएम, स्टाफ नर्स, बीटेक, जेई सिविल जो भी ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल है, वो सारी, फार्मासिस्ट, वीएलडी। टेक्निकल का मतलब वीएलडी टेक्निकल तो नहीं है, बट कहने का मतलब आपने कोई स्पेसिफिक कोर्स कर रखा है। इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक कोर्स, कि आपके पास कोई कोर्स हो, कोई डिग्री हो अलग से, कि जैसे हम रेगुलर डिग्री करते हैं, बीए की, बीएससी की, एमएससी की, एमए की, उससे अलग रेदर आपके पास क्या होना चाहिए कि सर हमारे पास अलग से कुछ है। जैसे भाई बीटेक वाला है, इसके अलग से ट्रेड है कि जेई। अब एएलएम वाला कौन, असिस्टेंट लाइनमैन, जिसके पास आईटीआई में इलेक्ट्रिकल ट्रेड होगी, वो इसमें अप्लाई करेगा। अब जो एएलएम वाला है उससे 50 से 70% जो बोल रहे हैं कि हम ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल से पूछेंगे, आपसे नहीं पूछेंगे। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। क्या मैंने कहा, मतलब इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक कोर्स, डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर डिग्री, कुछ भी जो भी आपके पास हो, वो चीजें हैं तब पूछेंगे। यहां पर क्या होगा, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर है, एक्साइज एक्ट है बेटा, वो पिछली बार भी जो पेपर हुआ था उससे मैं खूब करवाए थे। टैक्सेशन एक्ट है, या डिप्टी रेंजर्स है, तो वनों के बारे में 10-12 क्वेश्चंस। जैसे हरियाणा पुलिस है, ये पहले भी आते थे बेटा, डरने की क्या जरूरत है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, पिछली बार 6-7 के आए थे, अगर अब की बार 10-15 के कर देगा बस, तो मैक्सिमम इतना कर देगा। ऐसा थोड़ा है कि वो आपसे हरियाणा पुलिस में आईपीसी सीआरपीसी 70 नंबर की पूछेगा, नहीं। ये एक जर्नल है जो कि आपको सामान्य चीजें पता होनी चाहिए कि क्या आईपीसी होती है, क्या सीआरपीसी होती है। अब क्लर्क का हमने कौन सा कोर्स कर रखा है कि क्लर्क का कोई अलग से स्पेसिफिक कोर्स होता है? सर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी करवाती है? नहीं करवाती। तो फिर क्यों डरने की जरूरत है? आप ये वाले जो टेक्निकल है, किसी के पास कोई कोर्स, जैसे वीएलडी वाले हैं, वेटनरी लाइफ स्कूल डेवलपमेंट डिप्लोमा होता है, वीएलडीडी, ये होता है एच यूनिवर्सिटी के कैंपस में होता है, या और कॉलेज में भी होता है। तो ये वाले, इन्होंने जो कोर्स में सीखा है, और होना भी यही चाहिए, इन्होंने जो कोर्स में सीखा है 50 से 70% यही इनका होना चाहिए। बस बाकी चीजें तो बस कॉमन होनी चाहिए, ठीक है ना, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन यहाँ जब हम ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या 12वीं पास कोई भी वैकेंसी फिलअप करेंगे, तो वहां पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते हैं। समझ में आया? मेरे जो कहने का लहजा है आप समझ गए होंगे। मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है ये सारी चीजें, तो घबराना नहीं है। 75 और ये सब 50% का ये लफड़ा है, ठीक है। गलती इनकी है, ये कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं करते, सिर्फ अखबार में स्टेटमेंट दे देते। किसी और बच्चे की कोई इंक्वायरी हो तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। हैप्पी मकर संक्रांति सभी को, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से। आप इस मकर संक्रांति पर मंत्रा 30 कोड लगाकर बैच नंबर 19, अगर आपका स्कोर अब भी 70 बन रहा है तो यहाँ तक ले जाने की हमारी जिम्मेवारी होगी कि आपको यहाँ तक हम लेके जाएं, मेहनत करें, ठीक है। अगर आपका स्कोर यहाँ बन रहा है तो यहाँ तक ले जाने का जिम्मा उठाएं, इतनी मेहनत करेंगे तो लेटेस्ट बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, बैच नंबर 19, ठीक है, जो 15 तारीख से शुरू हो रहा है। 14 की हमारी मकर संक्रांति है, उसके बाद आप इस बैच में डेमो डाल दी गई है, मंत्रा 30, ठीक है, लेटेस्ट बैच है। इस बैच में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जो नॉन टेक्निकल वाले हैं, वो इनमें करवाए जाएंगे हर एक पोर्शन, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।